हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि क्लास 11th के लिए जो एडमिशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट किए जा चुके हैं। सो एडमिशन का क्या प्रोसेस है और आपको एडमिशन कैसे लेना है, सारी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ में बता दी हैं, जिनका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से जाकर उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको जो है अगर क्लास 11th में एडमिशन लेना है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है। सो इसी टॉपिक के ऊपर हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। सो वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम में भी सभी अपडेट्स जो हैं वो मिल सकें। ओके, सो जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैंने आपको पहले एक चीज़ बता देती हूँ कि आपके जो ये एडमिशन हो रहे हैं क्लास 11th के, ये 2 साइकिल्स में हो रहे हैं, यानी साइकिल फर्स्ट और साइकिल सेकेंड, जिसकी डिटेल मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। अभी मैं जस्ट आपको समरी बता रही हूँ कि अभी आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म था वो 16 अगस्त को जो था वो क्लोज़ कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट साइकिल का जो है वो ऑलरेडी जो एडमिशन है फर्स्ट साइकिल के लिए क्लोज़ हो चुके हैं। सो जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया था वो लोग क्या करेंगे, 25 अगस्त को अपनी अलॉटमेंट लिस्ट में नाम देखेंगे और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो लोग 26 अगस्त से स्कूल जा सकते हैं। 26 अगस्त से 4 सितंबर लास्ट डेट होगी स्कूल जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने की। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए स्कूल में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, अगर आपके इनमें से कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी रहती है तो आपको एडमिशन लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो पहले ही आप लोग प्रिपेयर हो जाइए, डॉक्यूमेंट्स को रेडी रख लीजिए। दूसरी चीज़ मैं उन लोगों के लिए भी कहना चाहूँगी जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया था, तो वो लोग क्या करिए, 1 सितंबर का वेट करिए। 1 सितंबर को दोबारा से फॉर्म जो है एप्लीकेशन की जो विंडो है दोबारा से ओपन कर दी जाएगी। तो उस टाइम पे आप क्या कीजिएगा, अपना फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं हम अपना मेन टॉपिक, जिसके ऊपर ही हम आज वीडियो में बात करेंगे, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो स्कूल लेकर जाने हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स मैं क्लास 11th की एडमिशन के लिए बताने वाली हूँ, अगर आपका अलॉटमेंट लिस्ट में नेम आ भी जाता है लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी रहती है तो आपका एडमिशन जो होगा वो नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान से ही पहले ही आप प्रिपेयर हो जाइए अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो देखिए, आप जब एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने जाएंगे तो आपके पास क्या क्या होने चाहिए। जब मैं आपको 6 डॉक्यूमेंट्स बताने वाली हूँ, वो 6 के 6 आपको नहीं देने। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपको स्कूल जाकर एडमिशन के टाइम पर देना होगा वो है आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ किस डॉक्यूमेंट में देना है, एसएलसी का। यानी आपने किसी स्कूल से, यानी जिस स्कूल से आपने पिछले क्लास में पास की है उसका आपको एसएलसी देना पड़ेगा, यानी टीसी देना पड़ेगा, जिस पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहती है, तो वो आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चलेगा। ओके, तो पहला डॉक्यूमेंट्स तो ये होगा। दूसरा है आपकी मार्कशीट। ठीक है, पिछली क्लास आपने जो पास की है उसकी मार्कशीट आपको लगेगी। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स जो है मेन है जो आपके पास होने चाहिए। तीसरा, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए बच्चे की। तो अगर किसी के पास अभी तक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ नहीं है तो वो खिंचवा कर रख सकता है। ओके, अब मेन प्रूफ जो है, जो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आपका जो है वो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वो एडमिशन कैसे लेंगे दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स कहीं का भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक डॉक्यूमेंट जो मैं अभी बताने वाली हूँ उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आपका दिल्ली के एड्रेस प्रूफ के लिए लगेगा। ओके, क्योंकि आपको जब स्कूल आना होगा, स्कूल आप पढ़ने जाओगे तो इतना दूर से थोड़ी ना आओगे, दिल्ली से ही आओगे दिल्ली के स्कूल में पढ़ने के लिए। तो दिल्ली में ही रहते होंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो आपके पास दिल्ली का एड्रेस प्रूफ होना कंपलसरी है। ठीक है, तो देखो, दिल्ली के एड्रेस प्रूफ के लिए, रेजिडेंस प्रूफ के लिए आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ सभी आपको नहीं देने। तो जैसे देखो, आप राशन कार्ड दे सकते हो। ठीक है, अपने पेरेंट्स के नाम का आपको राशन कार्ड देना है जिसमें बच्चे का नाम भी होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही में दिल्ली का एड्रेस प्रूफ भी उस राशन कार्ड पे लिखा होना चाहिए, दिल्ली का एड्रेस उस पर लिखा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा डॉक्यूमेंट आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बच्चे का या किसी भी पेरेंट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए दिल्ली का। तीसरा है आपका वोटर आईडी कार्ड, किसी भी पेरेंट का चल जाएगा, फादर का या मदर का। फोर्थ डॉक्यूमेंट आपका चलेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, या एमटीएनएल टेलीफोन बिल होता है, वाटर बिल होता है, पानी का बिल होता है, बिजली का बिल होता है। ठीक है, टेलीफोन बिल होता है। तो इस तरीके से ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। नेक्स्ट है आपका बैंक की पासबुक। बैंक की पासबुक बच्चे की या किसी भी पेरेंट की चलेगी, मदर की या फादर की, जिस पे आपका दिल्ली का एड्रेस होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका आधार नंबर ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का आधार कार्ड या पेरेंट्स का आधार कार्ड। ठीक है,
अगर बच्चे का नहीं बना हुआ है तो पेरेंट्स का भी लग जाएगा, फादर का या मदर का। उसके बाद आपका पासपोर्ट इन द नेम ऑफ चाइल्ड और एनी ऑफ द पेरेंट, ठीक है। अगर आपके पास पासपोर्ट है बच्चे का या किसी भी पेरेंट का तो वो भी आपका चल जाएगा। तो ये कुछ मैंने आपको 7 डॉक्यूमेंट्स बताए हैं। इन 7 में से 7 के 7 आपको नहीं देने, ठीक है। कई लोगों का डाउट है कि बैंक के आपके पास पासबुक नहीं है तो एडमिशन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आधार कार्ड नहीं है तब भी एडमिशन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि एडमिशन के लिए आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है ही नहीं। आपको बस एक प्रूफ देना है, जो दिल्ली में रहने का प्रूफ है, आपको बस एक ही देना है। तो मैंने आपको क्या बताए हैं, 7 डॉक्यूमेंट्स बताए हैं। उनमें से आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स देना होगा एज अ दिल्ली रेजिडेंट, प्रूफ ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन 7 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी करके रखना है, सारे नहीं देने, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। तो अगला देखो 5th डॉक्यूमेंट, ये सभी के लिए नहीं है। 5th डॉक्यूमेंट सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने फॉर्म में कैटेगरी को चूज़ किया था, यानी SC ST OBC, ठीक है। इन कैटेगरीज़ को अगर उसने एप्लीकेशन फॉर्म में चूज़ किया था तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट भी देना पड़ेगा, ओके। अगर किसी के पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो वो एज अ जनरल जो है एडमिशन ले सकता है। 6th डॉक्यूमेंट जो है वो उन लोगों के लिए जो डिसेबल बच्चे यानी फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनके लिए ये है, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है। जो दिव्यांग बच्चे होते हैं ये डॉक्यूमेंट्स उनके लिए हैं। तो बेसिकली आपके पास ओनली 4 डॉक्यूमेंट्स, आपके पास 4 चीज़ें होनी चाहिए एडमिशन लेने के लिए। पहला, आपके पास डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए SLC होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए पिछले क्लास की। और तीसरा, आपके पास एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए। और चौथा डॉक्यूमेंट आपके पास रेजिडेंस प्रूफ ऑफ दिल्ली होना चाहिए। रेजिडेंस प्रूफ ऑफ दिल्ली के लिए आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें से मैंने आपको 7 बताए हैं। 7 में से कोई भी आप एक डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, या तो बच्चे के नाम का या किसी पेरेंट के नाम का, ओके, यानी फादर का या मदर का, वो आपको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से एडमिशन के लिए बेसिकली आपको 4 चीज़ें ही देनी है अटैच करके। एडमिशन जब आप करवाने जाओगे स्कूल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आप लोग क्या कीजिए, अभी वेट कीजिए 25 अगस्त का। जैसे ही 25 अगस्त आती हैं आपको अलॉटमेंट लिस्ट में नेम देखना है। जिस भी स्कूल में आपका नेम आएगा आपको क्या करना है, लिस्ट में अपना नेम देखने के बाद उस स्कूल में जाना है 26 अगस्त को। 26 अगस्त को आपने स्कूल में जाना है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताया अगर आप ये रेडी करके ले जाते हो तो आपको एडमिशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करके आपकी हेल्प कर दूँगी। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।